नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर है भोपाल से, जहां पर आईटी विभाग का छापा पड़ा है। आईटी का छापा यहां पर पड़ा है। एमपी के व्यापक इंटरप्राइजेस पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ के एएस एडवर्टाइजर पर भी छापा है। भोपाल, रायपुर में, बिलासपुर में सभी ठिकानों पर आईटी की दबिश हो रही है। जबलपुर, नागपुर और भोपाल से करीब 30 आईटी के अधिकारियों की टीम ने सभी ठिकानों पर दबिश दी है। भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आईटी का छापा है ये। मालवीय नगर में आपको बता दें छापेमारी की जा रही है। व्यापक इंटरप्राइजेस पर छापा पड़ा है। व्यापक इंटरप्राइजेस के मालिक मुकेश श्रीवास्तव, कांग्रेस सरकार में इनको करोड़ों का एडवर्टीजमेंट मिला था, उसका काम मिला था। इसके पहले भी एक प्रतिष्ठित कंपनी के साथ मुकेश श्रीवास्तव काम कर चुका है। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार में भी एडवर्टीजमेंट का काम किया। कमलनाथ सरकार बनने के बाद कमलनाथ के करीबी के साथ भी काम किया। पूरे प्रदेश में विज्ञापन का काम मिला था। आय से ज्यादा संपत्ति की जानकारी लगातार आईटी को मिल रही थी और इसीलिए ये छापेमारी की जा रही है भोपाल के टीटी नगर में। व्यापक इंटरप्राइजेस पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है और आयकर विभाग की जो छापामार कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ये एक विज्ञापन एजेंसी है जिस को लेकर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिल रही थी और जिसके बाद आज सुबह जो आयकर विभाग की टीम है यहाँ पर पहुंची है। करीब 7 से 8 जो अधिकारियों की टीम है वो इस एजेंसी के मालिक के जो दस्तावेज हैं उनको खंगालने का काम कर रही है। सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ना सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि रायपुर के ठिकानों पर भी ये जो छापामार कार्रवाई है वो जारी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार में जो विज्ञापन है इसी एजेंसी के थ्रू लिए गए थे और कई जो विज्ञापन लेने के मामले को लेकर कई तरह की शिकायतें भी मिली थी। आय से अधिक संपत्ति की जो शिकायतें हैं वो लगातार सामने आ रही थी और अब ये आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। तमाम जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है और जब ये जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरह से जो गड़बड़ियां हैं वो की गई थी, कितनी जो संपत्ति है वो यहाँ पर सामने निकली, किस तरह से जो अगर कोई घोटाले की बात है तो वो इस जो आयकर विभाग की जब कार्रवाई पूरी होगी तभी ये तमाम बातें स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल जो बड़े स्तर पर अगर आयकर विभाग की कार्रवाई कहें तो वो राजधानी भोपाल के साथ ही रायपुर में भी जारी है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो आपको बता दें, व्यापक इंटरप्राइजेस के मालिक मुकेश श्रीवास्तव को कमलनाथ सरकार में बड़े पैमाने पर विज्ञापन का काम मिला था। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक लगातार आईटी का यह छापा। भोपाल के टीटी नगर थाना इलाके के मालवीय नगर में आपको बता दें छापेमारी की जा रही है। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से व्यापक इंटरप्राइजेस के कई ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। विभाग को आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली थी जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल आपको बता दें दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। बड़े पैमाने पर घोटाले की भी संभावना है और आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है, यानी टैक्स नहीं जमा किया जा रहा था। जब भी आय से अधिक संपत्ति का जिक्र होता है उसमें सीधा सीधा टैक्स से जुड़ा ये पूरा मामला आ जाता है। ऐसे में इनकम टैक्स ने रेड शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश, राजधानी रायपुर, बिलासपुर समेत कई जगहों पर आपको बता दें आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू कर दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी दो संवाददाता जुड़ रही हैं। रायपुर से ममता लांजेवार और भोपाल से हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ चुकी हैं। रंजना, आप बताइए, क्या छापेमारी पूरी हो चुकी है, कार्रवाई? जी कमरुद्दीन, बिल्कुल जो छापामार कार्रवाई है वो जारी है। व्यापक इंटरप्राइजेस है जो कि मालवीय नगर में आयकर विभाग के अधिकारी हैं यहाँ पर अंदर हैं और जो दस्तावेज है उसको खंगालने का काम लगातार जारी है क्योंकि आज सुबह ही आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं, आयकर अधिकारियों की जो टीम है वो व्यापक इंटरप्राइजेस पर पहुंची थी क्योंकि जो व्यापक इंटरप्राइजेस की बात करी जाए तो ये विज्ञापन एजेंसी है, रायपुर बेस्ड कंपनी है और इसी कंपनी की जो एजेंसी है इन्होंने जो रायपुर में रमन सरकार में विज्ञापन लेने का काम किया था और कांग्रेस सरकार में, कमलनाथ सरकार में, यहाँ पर भी राजधानी भोपाल में बात करी जाए, मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो तमाम जो विज्ञापन है इसी एजेंसी को दिए गए थे और अब
इन विज्ञापन देने के को लेकर जो नियमों का उल्लंघन किया गया, नियमों में गड़बड़ियां हुई, नियमों को ताक पर रखा गया और कई तरह की जो गड़बड़ियों की शिकायतें थी वो मिली हैं और तभी जो आयकर विभाग की टीम है वो व्यापक एंटरप्राइजेस पर पहुंची है। और बड़ी कार्रवाई की अगर बात करी जाए तो वो रायपुर में है, क्योंकि बिलासपुर रायपुर में वहां पर हो रही है। और रतलाम की बात करी जाए तो रतलाम में भी होर्डिंग्स लगाने का काम इसी एजेंसी को दिया गया था, जिसमें होर्डिंग्स शायद नहीं लगे थे और जो विज्ञापन का जो भुगतान है वो कर दिया गया था। तो इन तमाम गड़बड़ियों को लेकर अब जो आयकर विभाग की टीम है वो दस्तावेजों को खंगाल रही है। फिलहाल आयकर विभाग के अधिकारियों की जांच अभी फिलहाल बिल्कुल 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 रंजना, आपने कहा कि कमलनाथ सरकार ने भी इस कंपनी को बड़े पैमाने पर विज्ञापन दिया था और ये रायपुर बेस्ड कंपनी है। ममता लांजीवार, आप बताइए, क्योंकि ये कंपनी तो वहीं से शुरू हुई थी और छत्तीसगढ़ की रमन सरकार के साथ भी खूब सारा काम हुआ था। आप बताइए स्थिति वहां पर क्या है? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के मैग्नेटो जो मॉल है वहां पर ये ऑफिस है व्यापक का और आप देख सकते हैं कि बाहर 2 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें भीतर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन अंदर का अगर हम बात करें तो बाहरी जो ऑफिस है ये अंदर जो है वो टीम आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो दस्तावेज है वो खंगाल रही है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो गुरु नानक चौक और टाटीबंध में भी जो है वो एक ऐसे इंटरप्राइजेस है, वहां पर भी विज्ञापन जो एजेंसी है वहां पर भी छापा पड़ा हुआ है। व्यापक के और भी जो ब्रांचेस है वहां पर लगातार ये कार्रवाई जारी है और टैक्स चोरी को लेकर लगातार कंप्लेन करने की बात आई है और इसको लेकर जो टीम है वो दस्तावेज खंगाल रही है। भीतर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। 30 से ज्यादा जो लोग हैं वो अलग अलग हिस्सों में ये छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। एक बार और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाने की कोशिश करें भीतर का नजारा। तो आप देख सकते हैं कि अंदर जो लोग मौजूद थे करीबन सुबह 4 बजे ये छापे की कार्रवाई की गई है और 4 बजे जो है वो अचानक से जब आईटी की टीम ने दबिश दी तो उसके बाद में यहाँ पर हड़कंप मच गया था और तमाम जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि किस तरीके से क्या टैक्स चोरी को लेकर जो शिकायतें आई थी उसमें कितनी सच्चाई है और न किसी को भीतर से बाहर आने दिया जा रहा है, न बाहर से किसी को भीतर जाने दिया जा रहा है। टीम को भी अगर आप देखेंगे आईटी की टीम सादे जो है वेश में आपको नजर आएगी और लगातार दस्तावेज निकालने की कोशिश की जा रही है। कंप्यूटर जो है वो कब्जे में लिए गए हैं, हार्ड डिस्क खंगाली जा रही है। तो ये जो तस्वीरें आपको दिखाई ममता व्यापक इंटरप्राइजेस के मालिक का नाम मुकेश श्रीवास्तव है। ममता, व्यापक इंटरप्राइजेस के मालिक का नाम मुकेश श्रीवास्तव है। कुछ पता चल पा रहा है मुकेश श्रीवास्तव कहां है इस वक्त? देखिए जो उनके बारे में तो अभी नहीं पता चल रहा है। ये जरूर है कि टीम जो है वो भीतर मौजूद है और जो स्टाफ है अगर हम बात करें तो चूंकि सुबह 4 बजे ये छापा पड़ा है और ऐसे में अभी फिलहाल अगर तो कोई जानकारी जो है वो भीतर से सामने बाहर नहीं आ रही है। ये जरूर है कि आईटी की जो टीम है वो लगातार जो है वो दस्तावेज खंगालने का काम कर रही है। जो तमाम कंप्यूटर है, तमाम चीजें जो है वो कब्जे में ली गई हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ऐसे जो इंटरप्राइजेस हैं वहां पर भी छापे पड़ रहे हैं। तो 3 जगह अगर हम बात करें राजधानी रायपुर में गुरु नानक चौक है, टाटीबंध चौक है, इसके साथ ही मैग्नेटो मॉल में ये छापे की कार्रवाई जारी है। इस वक्त हम जो है वो जो मैग्नेटो मॉल में जो ऑफिस है व्यापक का यहाँ पर हम मौजूद है और अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2 जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के और अंदर अगर हम बात करें तो सादे वेश में जो है वो आईटी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। जी बिल्कुल, तो आईटी के 30 से ज्यादा आईटी के अधिकारियों की टीम मौजूद है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। ममता, आप बनी रहिएगा। रंजना दुबे भी लगातार जुड़ी हुई हैं भोपाल से, क्योंकि वहां पर भी मालवीय नगर में रेड पड़ी है। रंजना, जिस तरीके से रेड पड़ी है, बताया जा रहा था कि एक जानकारी सूचना मिली थी कि आय से ज्यादा की संपत्ति का ये पूरा मामला है। आय से ज्यादा संपत्ति होने की सूचना मिली, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो क्या कोई नोटिस भी दिया गया था इसके पहले? कोई जानकारी मिल पा रही है?
जी कमरुद्दीन, बिल्कुल जो 8 से 10 आयकर विभाग के अधिकारी हैं उनकी छापामार कार्रवाई जारी है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति की जो शिकायतें मिली थी। लेकिन नोटिस की अगर बात करी जाए तो जो आयकर की टीम है वो अपने स्तर पर अगर खुफिया रिपोर्ट है वो जुटाते हैं कि इस तरह की शिकायतें मिल रही है और शिकायतें कितनी सही है नहीं सही, और इन शिकायतों पर मुहर लगने के बाद ही जो आयकर विभाग की टीम है वो सुबह यहाँ पर आज तड़के की बात करी जाए तो तड़के सुबह मालवीय नगर के जो व्यापक एजेंसी का जो ये स्थित ये मकान है यहाँ पर पहुंची है, और अब जो दस्तावेजों की जांच पड़ताल है, दस्तावेजों को जो खंगालने का काम है वो किया जा रहा है। अभी तक अगर अधिकारियों की बात करी जाए तो वो अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकले हैं, और किस तरह की जांच वहां पर चल रही है, क्योंकि बड़े स्तर पर ये कार्रवाई बताई जा रही है। रायपुर और राजधानी भोपाल में ये कार्रवाई हो रही है। विज्ञापन के नाम पर जो नियमों को ताक पर रखा गया था, जो गड़बड़ियां की गई थी और कितने बड़े स्तर की ये गड़बड़ियां हैं, उन सब की ये जो गड़बड़ियां हैं इन सब की ये सारी बातें तब स्पष्ट हो पाएंगी जब आयकर विभाग की जांच पूरी हो पाएगी। जब ये जांच कंप्लीट होगी तब ये कह पाएंगे कि आखिर किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, कितना घोटाला हुआ है और कितनी जो आय से अधिक संपत्ति है वो निकलकर सामने आई है। फिलहाल जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये है कि रमन सरकार, छत्तीसगढ़ में जो कि रमन सरकार है, उस समय विज्ञापन जारी किए गए थे इस एजेंसी के जरिए, और मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के समय इसी एजेंसी के थ्रू विज्ञापन दिए गए थे, और इन्हीं विज्ञापनों को देते समय जो गड़बड़ियां हैं वो निकलकर सामने आई, और उन गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद अब आयकर विभाग की टीम व्यापक एजेंसी पर पहुंची है, एंटरप्राइजेस पर पहुंची है, और यहाँ पर तमाम जो दस्तावेज है उनको खंगाला जांच पड़ताल की जा रही है। जो इनके मालिक हैं उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है, और इस तरह से जो तमाम जो बातें हैं वो जब जांच पूरी हो जाएगी तब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कितने बिल्कुल, तो जांच पूरी होने का हम इंतजार भी करेंगे। फिलहाल दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, और मुकेश श्रीवास्तव जो इस एंटरप्राइजेस, व्यापक एंटरप्राइजेस का मालिक है, वो कहाँ है इसका पता भी नहीं चल पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका, और ममता लांजेवार हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं रायपुर से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों खबर पर नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे बातचीत होगी। बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात सामने आई। पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप लगा है। डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोस में ही ये रहता था, पड़ोस में रहने वाला है युवक, इस पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, लिहाजा डीडी नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र साहू जुड़े हैं। राघवेंद्र, पूरी खबर बताएं, क्या अपडेट? देखिए, डीडी नगर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पे एक नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर एक आरोपी ने रेप की घटना को अंजाम दिया है, और उसके बाद वो युवती को धमका भी रहा था कि अगर किसी को बताएगी तो वो उसको जान से मार देगा। उसके बाद युवती ने परिजनों को जो है इस बारे में जानकारी दी, और उसके बाद परिजनों ने डीडी नगर थाने में शिकायत की है, जिसके बाद आरोपी को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और जो है रेप के धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी कमरुद्दीन, आरोपी के बारे में कुछ पता चल पाया राघवेंद्र? क्या नाम है, कहाँ रहता था? देखिए, पड़ोस का ही रहने वाला युवक है जिसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है, और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जो है एक तरीके से पहचान का ही था, और इसी कारण से उसने मौके का फायदा उठाकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल, तो महिलाएं और लड़कियां राघवेंद्र अपनों से ही महफूज नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, और बहुत ही गंभीर धारा है ये। कोरबा से खबर, जहां पर बल्गी में नाबालिग छात्रा की हत्या कर दी गई। घर में नाना के साथ रहती थी छात्रा। रात 12 बजे ड्यूटी से लौटे नाना ने शव देखा। बाकी मोगरा थाना क्षेत्र के गोढ़ी गांव का यह पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर कोरबा से, जहां पर बल्गी में नाबालिग छात्रा की बेरहमी से हत्या की वारदात सामने आई है। घर में नाना के साथ ही छात्रा रहती थी। रात 12 बजे ड्यूटी से लौटे नाना ने शव देखा और उनके होश उड़ गए। बाकी मोगरा थाना क्षेत्र के गोढ़ी गांव का यह पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है। मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बल्गी में आपको बता दें, एक छात्रा की हत्या कर दी गई है। नाबालिग छात्रा की हत्या का यह पूरा मामला है। घर में यह छात्रा आपको बता दें अपने नाना के साथ रहती थी। रात 12 बजे ड्यूटी से जब नाना लौटे तो उन्होंने शव देखा।
यानी जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त घर पर नाना मौजूद नहीं थे और जब वो लौटे तो उनके होश उड़ गए। बाकी मोगरा थाना क्षेत्र के गोढ़ी गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हालांकि फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है, किसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अब्दुल असलम जुड़े हैं कोरबा से। अब्दुल, बताइए अपडेट क्या है, क्योंकि फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। अब्दुल, क्या अपडेट पूरे मामले में? तो अब्दुल तक हमारी आवाज शायद नहीं जा पा रही, दोबारा उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बेहद ही सनसनीखेज वारदात कोरबा में सामने आई है। कोरबा के बलगी में नाबालिग छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब नाना घर पर मौजूद नहीं थे और ऐसा माना जा रहा है कि घर में लड़की अकेली थी, तभी कुछ लोगों ने, कुछ बदमाशों ने आकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस लगातार पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। जांजगीर चांपा में करंट की चपेट में आए युवक को दफनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानवरों का शिकार करने के लिए शिकारियों ने बिजली के तार फैलाए थे। शांतिलाल बिंझावर नाम का युवक इसकी चपेट में आ गया, जिसके बाद से युवक लापता हो गया था। बताया जा रहा है कि शिकारियों ने युवक को नदी के किनारे दफना दिया था, जिसे कार्यपालक, दंडाधिकारी और ग्रामीणों की मौजूदगी में पुलिस शव को बाहर निकाल चुकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा चौकी क्षेत्र के देवरी गांव का बताया जा रहा है। जानवरों के शिकार के लिए तार बिछाया गया था, इसी की चपेट में शांतिलाल आया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित शुक्ला जुड़े हुए हैं जांजगीर चांपा से। रोहित, बताइए आखिर कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि शिकारियों ने ही शांतिलाल को दफनाया था? कमरुद्दीन, देखिए पूरा मामला जो है पंतोरा चौकी क्षेत्र के ग्राम देवरी का है, जहां पर देवरी गांव से लगा हुआ कटरा जंगल है। वहां काफी सारे जो है जंगली जानवर है, हिरन है, जंगली सुअर है, और इन्हीं का शिकार करने के लिए आसपास के जो ग्रामीण है जो शिकार करते हैं और उनके मांस को बेचते हैं, उसी को लेकर के शिकारियों ने जंगली सुअर का शिकार करने के लिए करंट का तार बिछाया था। उसमें शांतिलाल बिंझवार और उसका एक दोस्त जो है जंगल में उन आसपास उनका खेत था, तो वो लोग खेत जा रहे थे। इसी दौरान वो लोग उस तार के चपेट में आ गए, जिससे शांतिलाल जो है मौके पे बेहोश होकर गिर गया। उसके दोस्त जो साथ में था वो तत्काल गांव की ओर गया और गांव जाकर के लोगों को बताया कि ऐसा घटना हुआ है, उसे मदद के लिए ले जाना पड़ेगा, मैं अकेले उसके शव को उसके उठा नहीं पा रहा हूँ। जब उसका दोस्त वापस आया तो मौके से ही जो शांतिलाल का शव था वो गायब था। ग्रामीणों को आश्चर्य हुआ कि कहीं कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया कि क्या हुआ। मामले की तत्काल सूचना पंतोरा चौकी में दी गई कमरुद्दीन। उसके बाद पुलिस ने इस मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना से भी इस बात का पता चला कि गांव के कुछ लोग हैं जो लोग इस तरीके से जंगली जानवर का शिकार करने के लिए तार फैलाए रहते हैं, और उन्हें हिरासत में लेकर के फिर पुलिस ने पूछताछ किया तो उनके निशानदेही पर फिर नदी किनारे उन्होंने जो शव को गाड़ रखा था उसे निकलवाया गया है बाकायदा का। चलिए, बिल्कुल गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 आरोपी इसमें रोहित गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि जानवरों का शिकार दंडनीय अपराध है, गैर कानूनी है। ऐसे में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर जल्द ही डीए का ऐलान हो सकता है। कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की तीसरी किश्त की उम्मीद है। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद फैसला होगा। आज सीएम की अध्यक्षता में वित्त विभाग की बैठक होने जा रही है। सरकार के फैसले पर सबकी नजर बनी हुई है। प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, 1 से 3 नवंबर के बीच हड़ताल की थी, और एक बार फिर से अधिकारी कर्मचारियों की उम्मीद अब जगी है। सरकार के फैसले पर सबकी नजर टिकी है। आज सीएम की अध्यक्षता में वित्त विभाग की बैठक होने जा रही है। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद आपको बता दें फैसला होगा तो जल्द ही डीए की घोषणा हो सकती है, और ऐसे में एक उम्मीद, आंखों में एक चमक, कर्मचारियों को 7वें वेतन मान की तीसरी किश्त की उम्मीद है।
और खबर रायपुर से, जहां पर नगर निगम की पहली सामान्य सभा की बैठक आज होने जा रही है। निगम चुनाव के बाद पहली सामान्य सभा की बैठक है। बीजेपी पार्षदों ने घेरने की तैयारी की है और ऐसे लग रहा है कि सामान्य सभा की जो बैठक है वो बेहद ही हंगामेदार हो सकती है। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। मास्क पहनकर ही सभी पार्षदों को एंट्री दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना बेहद जरूरी होगा। हॉल में जाने से पहले सबकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जैसा कि आमतौर पर होता है। तो नगर निगम की पहली सामान्य सभा की बैठक आज है। निगम चुनाव के बाद पहली सामान्य सभा बैठक है। बीजेपी पार्षदों ने घेरने की रणनीति तैयार कर ली है और ऐसे में माना जा रहा है कि सामान्य सभा की जो बैठक है वो बेहद ही हंगामेदार हो सकती है और कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। रायपुर से खबर है, जहां पर हॉल में जाने से पहले सबकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बेहद ही महत्वपूर्ण है ये बैठक, सामान्य सभा की ये बैठक, जहां पर बीजेपी पार्षदों ने घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ी हैं। ममता, कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक? देखिए, बिल्कुल जो है वो करीबन 10 मिनट बाद ये बैठक हो रही है और सामान्य सभा की बैठक काफी महत्वपूर्ण होती है। तमाम जो निर्णय हैं नगर निगम को लेकर वो लिए जाते हैं, निगम के अंदर जो विकास कार्य होते हैं उसको लेकर लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो निगम के करीबन 20 सालों बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना जो है वो नेता प्रतिपक्ष के ये बैठक होगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उन्होंने तमाम तैयारी कर ली है महापौर को और जो कांग्रेस के पार्षद है उनको घेरने के लिए। और इस बार अगर हम बात करें तो क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में कई नियम कायदों में बदलाव भी किया गया है। यानी कि मास्क पहन के ही जो है वो जो पार्षद है वो भीतर जा पाएंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा। और अगर बात करें की जाए तो इस बैठक को लेकर अगर हम बात करें तो काफी हंगामा बिल्कुल काफी हंगामेदार ये बैठक होगी ममता, जैसा कि बीजेपी पार्षदों ने भी घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली। हालांकि आप कह रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी में ये बैठक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।